उस ईश्वर का मन हुआ एको अहम बहुश्यामः प्रजाए, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये उसकी इच्छा हुई। किसकी इच्छा हुई? भगवान की। इसका मतलब यह है कि भगवान पत्थर नहीं है, भगवान समझदार है, भगवान चैतन्य है। सत चित आनंद, ये तीन शब्द से मिलके पूरा भगवान बनता है। भगवान सत्य भी है, भगवान सत्य का मतलब होता है अविनाशी है। वो कभी नष्ट होता ही नहीं है, अविनाशी है महाराज। जैसे मिट्टी का नाश नहीं होता, घड़े का नाश तो हो जाता है पर मिट्टी का नाश नहीं होता, ऐसे ही संसार का नाश तो हो जाता है पर भगवान का नाश नहीं होता। उसको अविनाशी कहा है, यही है सत्य। फिर कहते चित चैतन्य है वो, माने सब कुछ जानता है वो सब कुछ जानता है महाराज। यही चर्चा हम इतनी देर से कर रहे हैं। कहीं भी हैं हम, ये देख रहा वो देख रहा, ये सुन रहा वो सुन रहा, नहीं सुन रहा, इससे कोई लेना, भक्त को इससे कोई लेना देना नहीं महाराज। भक्त को सिर्फ उसका कंसंट्रेशन, सब बोलो मेडिटेशन, यही मेडिटेशन है महाराज। इट्स अ रियल मेडिटेशन। यूं आंख मीच मीच के भले ही पलक जप जप करते रहो, क्या होना उससे महाराज। यही है रियल मेडिटेशन। स्त्री घड़ा पानी का भर के सिर पे चलती है, एक के ऊपर दूसरा भी रख लेती, कभी तीसरा भी रख लेती, गोदी में यहाँ पर अपने बच्चे को भी लिए रहती है, रास्ता भी चलती रहती है, कौन आ रहा जा रहा उसको भी बगल अगल बगल करके अचाती बचाती भी रहती है और अपने घर भी पहुँच जाती है। ये कंसंट्रेशन है, यही मेडिटेशन है महाराज, यही मेडिटेशन है। जयराम जी की बोलो भैया, नहीं तो मेडिटेशन सेंटर बहुत सारे खुले हैं, 1100 रुपये महीने में, खूब जाओ आंखें मीचो महाराज, बैठो महीने महीने मीचते रहो आंखें, क्या होगा। ये है मेडिटेशन महाराज, उस स्त्री की तरह। इतना सब कुछ होने पर भी वो रास्ता भूलती नहीं महाराज, वो अपने घर ही पहुंचती है, कभी भूलती नहीं रास्ता महाराज। बस यही है, इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ करना पड़ेगा, सिर पे घड़ा मने काम का लोड भी रहेगा, बगल में बच्चा मने परिवार भी रहेगा। जयराम जी की बोलो भैया, सिर पे काम का वजन भी रहेगा, बगल में परिवार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। चलना भी है, लोग भी मिलेंगे, कुछ अनुकूल भी मिलेंगे और कुछ प्रतिकूल भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। चलना है, कहीं ऐसा ना हो हमसे कि हम रास्ता भूल जाएं। अगर हम रास्ता भूल गए तो हमारा मेडिटेशन सही नहीं है, और अगर हम रास्ता तय करके अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, जैसे वो स्त्री घर पहुंच गई, सब कुछ सो फॉर सो गुड, ऐसे ही हम अगर ईश्वर प्राप्ति कर पाए तो हमारा सब कुछ ठीक हुआ है। और अगर वहाँ गड़बड़ हो गई तो सोचना पड़ेगा महाराज। जय राम जी की बोलो भैया। उसकी इच्छा हुई, वो चैतन्य है इसलिए उसमें इच्छा हुई महाराज। जड़ में तो कोई इच्छा हो ही नहीं सकती है, इच्छा हो रही इसका मतलब ईश्वर चैतन्य है। सतचित कहा उसको, फिर कहा आनंद। वो समझदार तो है ही, पर समझदार आदमी भी कई बार दुखी भी हो जाता है। जयराम जी की बोलो, कितने कितने समझदार लोग भी कितने बार दुखी भी होते हैं, पर ईश्वर इस तरह का समझदार है कि उसमें दुख प्रवेश नहीं करता महाराज। सच्चिदानंद सच आनंद स्वरूप है।